काश साइंस के बदले कॉमर्स ले लिया होता, काश 12th के बाद हम अपना सब्जेक्ट बदल लेते, काश स्कूल टाइम में ही कोई हमें गाइड कर देता कि क्या हमें जिंदगी में बनना है। और न जाने ऐसे कितने सारे काश हमारे दिमाग में हैं जो एक समय के बाद हमें काफी कोसते रहते हैं। सो आपको या आपके बच्चों को कभी इस काश का सामना न करना पड़े, इसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट लेकर आया है करियर गाइडेंस की एक सीरीज, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्कूल टाइम से ही आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपका 12th कंप्लीट होते ही या ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आप एक अधिकारी पद पर अपने आप को देख पाएं। एक समय हुआ करता था जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद डिसाइड करते थे कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या बनना है, बट अब समय काफी बदल चुका है। बोला जाता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का युग है और यहां पर जितना जल्दी आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या बनना है, उतना जल्दी आप उस पर काम करना शुरू करेंगे और उतनी जल्दी आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। टीना डॉबी का आपने नाम जरूर सुना होगा, जो 2015 आईएएस टॉपर रही थी। बहुत सारे लोग उनके बारे में शायद आप जानते ही होंगे उनके बारे में। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली बार में ही आईएएस, जो भारत का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, वो न सिर्फ इन्होंने निकाला बल्कि उसमें टॉप किया, और केवल 21 इयर्स की एज में। ये फैक्ट बहुत सारे लोग जानते हैं, बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि टीना डॉबी ने यूपीएससी की प्रिपरेशन 10th के बाद ही स्टार्ट कर दी थी। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है डिसाइड करिए कि आपको क्या बनना है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और लग जाइए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। करियर गाइडेंस की सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्कूल टाइम से ही कर सकते हैं, या उन गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए सही समय क्या होगा। जैसे हम यूपीएससी के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं, स्टेट लेवल जो पीएससी एग्जाम्स होते हैं उनका क्या सिस्टम होता है, सिलेबस होता है, बैंकिंग में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, एसएससी क्या होता है, इससे किस टाइप की जॉब्स आपको मिलती हैं, रेलवे और स्टेट लेवल के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता है, जो काफी अच्छे पोस्ट होते हैं। सो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के बारे में काफी डिटेल में, कि इसका सिलेबस क्या है, सही समय इसका प्रिपरेशन का क्या होता है, एज क्या है और क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी जाती है। सो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो इस पूरे रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यूपीएससी का एग्जाम भारत का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आपको सबसे पावरफुल जो पोस्ट होती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये आपको मिलती है। इस एग्जाम के टफ होने के पीछे दो तीन चीजें जिम्मेदार हैं। एक तो ये कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम होती है, और दूसरा इसका एग्जाम पैटर्न। इसका जो एग्जाम है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो 3 फेज में कंप्लीट होती है। सबसे पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। आगे हम इन सब के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। ये जो एग्जाम है, इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी या हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, सो मिनिमम इसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बट वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है और कितने भी परसेंट हो सकते हैं। मतलब परसेंटेज की कोई लिमिट नहीं है, किसी स्पेशल सब्जेक्ट की यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इनफैक्ट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। एज की यदि हम बात करते हैं, सो मिनिमम इसकी जो एज है वो 21 इयर्स है, बट कैटेगरी वाइज फिर मैक्सिमम एज अलग अलग है। जैसे हम यदि सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल के लिए, तो इनके लिए मैक्सिमम एज है 32 इयर्स। यदि हम ओबीसी की बात करें तो इनके लिए मैक्सिमम एज है 35 इयर्स, और एससी एसटी के लिए मैक्सिमम एज है 37 इयर्स। इसके अलावा भी एज के अपने कई सारे अलग स्टैंडर्ड्स हैं। यूपीएससी एस्पायरेंट्स को यहां पे एक चीज का ध्यान रखना होता है, वो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैक्सिमम जो परमिसेबल अटेम्प्ट्स हैं वो है 6, ओबीसी के लिए 9 और एसटी एससी के लिए ऐसी कोई लिमिट यहां पर नहीं है। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो हम पहले प्री के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेंस के बारे में, उसके बाद इंटरव्यू के बारे में। मैं आपको सारी चीजें यहां पे डिटेल में बताने वाला हूं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के रहेंगे, कितना समय आपको इनके लिए मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री के बारे में। प्री जो होगा इसका, वो होता है 2 पेपर, मतलब पेपर 1 और पेपर 2।
पेपर 1 जो जनरल स्टडीज बेस्ड होता है, जिसमें जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक सेकंड पेपर होता है जिसे हम सी सेट के नाम से भी जानते हैं। अब हम पेपर 1 की बात करें जो जनरल स्टडीज का होता है, इसके लिए टोटल 200 मार्क्स होते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको टोटल टाइम मिलता है 2 आवर्स का, 2 घंटे में आपको इसको अटेम्प्ट करना होता है। और एक खास बात मैं आपको यहां बता दूं कि आपका मेंस के लिए जो सिलेक्शन होता है वो इसी के बेस पर होता है, क्योंकि पेपर 2 क्वालिफाइंग होता है, बट पेपर 1 में आप जितने मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट पेपर 1 जनरल स्टडीज के पेपर पर ही डिपेंड करती है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं। इसमें करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स होता है, जो लास्ट आपको मोर देन 8 to 10 मंथ्स का स्टडी करना होता है। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स इसमें कवर होते हैं। सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये मेन टॉपिक्स होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, और यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/3 होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर के पेपर में, पेपर 2 जो सी सेट कहलाता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, बट ये पेपर भी 200 मार्क्स का होता है। इसके लिए टाइम आपको 2 आवर्स का ही मिलता है, और ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, टॉपिक्स होते हैं। सो पहला एक कॉम्प्रिहेंशन होता है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड एबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसे हम बेसिकली रीजनिंग सब्जेक्ट बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपका टेस्ट होता है कि आप कोई भी डिसीजन, किसी प्रॉब्लम को लेकर आप डिसीजन कैसे ले पाते हैं और कितना क्विक आप और कितना एक्यूरेट डिसीजन आप लेते हैं। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो 10th लेवल के होते हैं, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, अरिथमेटिक और एडवांस सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। सो ये पेपर क्वालिफाइंग होता है, जिसमें मिनिमम आपको 33.33 मींस 1/3 मार्क्स लाने होते हैं। यदि आपने इसे क्वालिफाई नहीं किया तो आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। तो मिनिमम आपको इतने मार्क्स लाना है, यदि इससे ज्यादा भी आप ले आते हैं सो उससे आपकी मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जो मेन मार्क्स हैं वो पेपर 1 जनरल स्टडीज के मार्क्स पर ही आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा मेंस के लिए। अब हम मेंस के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखिए, मेंस में टोटल होते हैं 9 पेपर्स। मेंस जो एग्जाम होता है वो पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब आपको पूरा लिखना होता है। लैंग्वेज आप कोई भी रख सकते हैं। इसमें 9 पेपर्स में 7 पेपर्स जो हैं वो मेरिट बेस्ड होते हैं, मतलब उनके बेस पर मेरिट लिस्ट बनती है, और 2 पेपर्स ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं। तो सबसे पहले हम उन दोनों क्वालिफाइंग पेपर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो पेपर होता है वो एनी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में इंक्लूड होगी। और ये जो दोनों पेपर्स होते हैं ये 300 मार्क्स के होते हैं, और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो 25% है। तो फर्स्ट पेपर हुआ एनी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पेपर जो है वो कंपल्सरी इंग्लिश होता है, इंग्लिश रहेगा, और इसका भी 300 मार्क्स का पेपर होगा। यहां भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 25% होंगे। तो ये दोनों पेपर्स आपको 100% मतलब डेफिनेटली क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तब जाके जो नेक्स्ट 7 पेपर्स हैं जो मेरिट बेस्ड हैं उनके मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। इन लैंग्वेज पेपर्स में मैं आपको यह भी बता दूं कि क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, प्रेसिज राइटिंग एंड ट्रांसलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। साथ ही एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि मैंने यूपीएससी का लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है उसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे जरूर डाउनलोड करें और उसको आप गो थ्रू करें। वहां से आपको और ज्यादा डिटेल पता चलेगी कि क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और क्या क्या इसमें और टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 7 पेपर्स के बारे में जो टोटली मेरिट बेस्ड होते हैं। सबसे पहला पेपर, अच्छा इसमें एक बात ये बता दूं कि ऑल 7 पेपर्स जो 7 पेपर होंगे वो 250 मार्क्स ईच होते हैं, मतलब हर पेपर 250 मार्क्स का होता है, और 250 मार्क्स के 7 पेपर्स मतलब 1750 मार्क्स यहां पे टोटल हो जाते हैं। फर्स्ट जो पेपर है वो एसे में रहेगा, जिसमें आपको एसे राइटिंग करनी होगी, और ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज यहां पे ऑप्ट करते हैं।
ये हुआ आपका फर्स्ट पेपर। इसके बाद 4 पेपर होते हैं जो जनरल स्टडीज के होते हैं। ये 4 पेपर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इनमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। जैसे जनरल स्टडीज का जो फर्स्ट पेपर होगा ये बेस्ड होगा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये भी 250 मार्क्स का होगा। जीएस का जो सेकेंड पेपर होगा ये बेस्ड होगा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। जीएस ये भी 250 मार्क्स का होगा। जीएस का जो थर्ड पेपर है ये टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा। फोर्थ पेपर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा। तो ये हो गए हमारे जीएस के 4 पेपर्स और एक मैंने आपको बताया एसे वाला फर्स्ट पेपर। सो ये हुए 5 पेपर्स। इसके बाद 2 पेपर्स और होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, मतलब यहां पर 48 सब्जेक्ट की लिस्ट होती है। इन 48 सब्जेक्ट्स में से आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट्स या 2 टॉपिक्स आपको सिलेक्ट करने होते हैं और वो ऑप्शनल होते हैं जो आप अपनी चॉइस से यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होते हैं पूरे 7 पेपर्स और इसके 1750 1750 मार्क्स, और इनमें आप जो मार्क्स लाते हैं, क्योंकि इसके बाद होता है इंटरव्यू। सो मेरिट के ये जो हमारे 7 पेपर्स हैं और जो इंटरव्यू हैं, इसके बाद कंबाइंड लिस्ट बनती है और उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन और फाइनल मेरिट और रैंक आपको मिलती है। आप मेंस में सिलेक्ट होने के बाद इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आता है और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो टोटल होते हैं 275। इंटरव्यू काफी सारी चीजों पर बेस्ड होता है और काफी टफ इंटरव्यूज का माना जाता है, क्योंकि आपकी मेंटल और इंटरपर्सनल स्किल से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन रिलेटेड और कई सारे ऑब्जर्वेशन इस इंटरव्यू में होते हैं। सो टोटल मेंस के हो गए हमारे 1750 मार्क्स और इंटरव्यू के हो गए 275 मार्क्स। मतलब टोटल यूपीएससी में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके टोटल मार्क्स होते हैं 2025। 2025 मार्क्स पर फाइनल लिस्ट बनती है और इसके बाद रैंक डिक्लेयर की जाती है और यूपीएससी का रिजल्ट वहां पे डिक्लेयर किया जाता है। सो आई होप कि अब आप यूपीएससी के बारे में काफी सारी चीजें समझ चुके होंगे। और एक छोटी सी चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, आप इस एग्जाम को और एनालिसिस यदि करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि प्रीवियस कट ऑफ क्या रहे हैं, पेपर्स किस टाइप के होते हैं, तो आप ये सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट से। उस यूपीएससी की वेबसाइट की लिंक मैंने आपको यहां पे दी हुई है। सो मैक्सिमम डिटेल्स आप वहां पे बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी भी यदि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके उन क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को लेकर एक वीडियो लेकर आऊंगा और आगे हम इसमें स्ट्रेटेजी, क्या बुक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे इसकी प्रिपरेशन करना चाहिए, इन पर भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। सो आज हम इस वीडियो में यहीं पर रुकेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो, ये हमारा पार्ट 1 था जो हमारे करियर गाइडेंस सीरीज का फर्स्ट था। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेट लेवल के पीएससी एग्जाम्स के बारे में। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो जब आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में।